अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर की एक मसरूफ़ तरीन मार्केट में जिसको हॉल रोड कहते हैं। और हम सबको पता है कि हॉल रोड मार्केट में हर किस्म की आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की वो चीज़ें मिलती हैं कि जिनका इस्तेमाल आजकल हर शख्स कर रहा है और किसी भी शख्स का उसके बगैर गुजारा नहीं। दूसरे शहरों से भी यहाँ पे लोग आते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ पे करते हैं। जिस वक्त मर्ज़ी आप इस मार्केट को विज़िट करें, यहाँ पे आपको हज़ारों लोग जो है वो नज़र आते हैं, रश नज़र आता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी ड्यूटीज़ दे रही होती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स भी आपको दिखाई देते हैं जो तमाम तर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अभी इस वक्त डिसिप्लिन से ज़्यादा हम सब के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कोरोना वायरस जो है उसकी सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही है लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर। और जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। और अगर हम बात करें कि WHO की जानिब से भी ये तजवीज़ है कि 2 हफ्ते का कम से कम मुकम्मल लॉकडाउन हमें करना होगा। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि माशी हालत इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो हम लॉकडाउन करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को हुकूमत को जो है वो जहन में रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये तमाम तर फैसले किए जाते हैं। अब फैसला ये हुआ था कि मुकम्मल SOPs के ऊपर पाबंदी होगी, मास्क लगाए जाएंगे, हाथों को सैनिटाइज़ किया जाएगा, समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। लेकिन आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मज़ीद हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कि ये जो बैनर्स यहाँ पे आवेज़ा हैं क्या वाकई इन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लोगों से मिलेंगे, दुकानदारों से मिलेंगे और दुकानदारों से ये भी पूछेंगे कि आप जो हैं वो अपनी ये ज़िम्मेदारी किस हद तक पूरी कर रहे हैं। तो चलिए के बारे साथ। अच्छा जी, ये एक दुकान है हमारे सामने नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीलिंग हो रही है। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई समाजी फासला यहाँ पे नहीं है। ये ख़रीदार हैं, वो दुकानदार हैं, वो आपस में एक दूसरे के बड़े क्लोज़ बैठे हैं। रास्ता देंगे आप मुझे भाई? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आप लोग बड़े क्लोज़ बैठे हैं भाई, सोशल डिस्टेंस नहीं है दरमियान में। बताएंगे आप? कौन बताएगा? ये इरफान भाई बताते हैं। कौन से इरफान भाई बताएंगे? इरफान भाई कौन है? ये इरफान भाई ज़रा बताइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हमने SOPs का सारा ख्याल किया हुआ है। क्या SOPs का ख्याल किया? मास्क हम सारों ने पहने हुए हैं, वो हैंड सैनिटाइज़र वो पड़ा हुआ है। अच्छा। हर सेट करने के बाद हम हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ करते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये पूछ रही हूँ कि माशाल्लाह 1 2 3 4 5 आपके सामने 6 लोग हैं। आप मास्क की तो बात ही नहीं करी भाई, मुझे नज़र आ रहे हैं मास्क। मैं समाजी फासले की बात कर रही हूँ। समाजी फासला आप आपके सामने यहाँ पे कैसे रखें, आप बताएं? क्यों नहीं रख सकते? तो फिर आप अपना स्टाफ कम कर सकते हैं। अली भाई आप थोड़ा बाहर हो जाए यार, आप चेयर आगे कर लो अपना। ठीक है, यहाँ पे अभी अपनी चेयर्स की कुछ अरेंजमेंट ऐसी करेंगे कि यहाँ पे समाजी फासला कायम किया जा सके। जब यहाँ पे अभी आप सोचें कि इस दुकान में अपने ये लोग इतने सारे हैं, जब यहाँ पे कस्टमर्स आते होंगे तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होती होगी। ये मनाज़िर हैं हॉल रोड के जहाँ पर हर वक्त मेरे ख्याल से यही सिचुएशन रहती है। ये 2 हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुझे बताइएगा, आप दोनों बड़े क्लोज बात करें, आप दोनों ने मास्क नहीं पहने। अभी मेरा मास्क गिर गया है। अच्छा। अभी पहना हुआ। तो यहाँ पे जगह जगह मास्क वाले खड़े हुए हैं। आपने अभी शॉप पे वापस जाके मास्क ले। अच्छा, आप शॉपकीपर हैं यहाँ पे? नहीं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से स्पेशलाइज। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं? हाँ जी, अभी लगा के आया था, वो ख़राब हो गया, गिर गया, फिर शॉप पे जा। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं? मैं तो यहीं पे चुप हो गई हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तो मज़ीद 2 घंटों का लॉकडाउन मांगा जा रहा है। हाँ जी, उनकी तरफ से तो ये तजवीज़ की जा रही है। लगाया हुआ था, अभी गिर तो ये भाई जो आपके साथ खड़े हैं, आप प्लीज़ बताइएगा, आपने मास्क नहीं लगाया? खाना खा रहे थे इसीलिए बस। यहाँ आप खाना तो नहीं खा रहे थे भाई? खाना खा रहे थे तो इसीलिए खाना खाते हुए वैसे उठ के इधर आ गए, काम से बाहर आ गए। अच्छा, आपकी यहाँ शॉप है? जी। तो आपकी शॉप पे आप किस तरह से अमल करते हो फिर? अभी तो आप लगाया होता है। अच्छा, मेरी बात सुने, इतने करीब जब आप बात करते हैं तो मास्क होना लाजमी है जी। ठीक है, बराए मेहरबानी इस पर प्लीज़ तवज्जो दें। तो मैडम ये जो मास्क फेंक रहे हैं उतार के, इसका नतीजा क्या होगा? जो मास्क उतार के फेंक देते हैं, ये इसको
ना कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भी मास्क पड़ा हुआ है। बहुत बुरी बात है। ये सबको कहना चाहिए कि ये जो मास्क फेंकते हैं इसके लिए, मैं तो एक मजदूर हूँ, मैं क्या समझ सकता हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए कि मास्क नहीं फेंकना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सफाई का ख्याल रखना है। सफाई निस्फ़े ईमान है। सफाई का ख्याल ना रखने से बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अभी ये जर्म्स लग जाते हैं इस मास्क को, जिसको आप कहीं पे भी फेंक देते हैं तो वो दूसरों की, कि अगर धोकर फेंका जाए उसका तो कोई हल नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे फेंकते, मैं को नया लेता हूँ, मैं फेंक देता हूँ, तो उसका तो मसला बनेगा लोगों के लिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका कि आपके अंदर ये एहसास जिम्मेदारी है। बाकी लोगों को भी आप हमारी मदद किया करें, आप लोग सब एक दूसरे को समझाया करें। इसलिए मैं पहले भी सोच रहा था ये मैसेज सब के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अभी ये भी भाई हैं जिन्होंने मास्क जो है वो नीचे उतारा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असद। असद, आपने मास्क क्यों नीचे किया हुआ है? काफ़ी देर से हमने आपको नोट किया। गर्मी है, गर्मी की वजह से सांस ही नहीं आता, तो फिर ये इसको लगाए क्या करना है? ये तो फिर आप इसको यहाँ पे भी ना लगाएं। ये ज़्यादा नहीं ठीक हो गया? बेहतर हो गया। बेहतर हो गया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से हमने मास्क नहीं लगाया। अभी आपके पास अगर कोई कस्टमर आके डील करता है फिर इस तरह कर लेते हैं ना। इस बात की पाबंदी करते हैं आप? हाँ जी। और जो लोग आते हैं आपके पास वो कितनी पाबंदी कर रहे हैं? थोड़ा सा, जितना ये भाई खड़े हुए इधर सब वेट कर। अच्छा, तो हैंड सैनिटाइज़र जो है वो कितने लोग इस्तेमाल करवा लेते हैं आपसे? ये काफ़ी बंदा वगैरह को लगा देते हैं, वैसे ही कस्टमर ना भी हो तो उनको लगा के भेजते हैं। अच्छा, मेरा ये पूछने का मकसद है कि दुकानें जो है वो इन शराइत पे खोली गई हैं कि SOPs के ऊपर पाबंदी होगी, तो लोग जो आ रहे हैं आपके पास वो ताउन कर रहे हैं आपके साथ? कुछ हैं जो उनसे ये नहीं कि ताउन वाले भी हैं, कुछ भी बीच में नहीं है। तो फिर आप उन्हें समझाते हैं? हाँ जी, जाहिर सी बात है, समझाने वाली बात है, समझा भी देते। अच्छा, आपने तो अब खुद मास्क नीचे नहीं करना प्लीज़, और स्पेशली जब कोई कस्टमर आ जाए तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना आपने। थैंक यू सो मच। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और लोग मसरूफ़ हैं शॉपिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज़रिया मौश जो है वो इस मार्केट से मुंसलिक है। तो सबसे अंदर हमारे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि वो अंदर एक साहब बैठे हैं जो इस दुकान को हेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, और अभी हमें देखते ही वो उल्टे सीधे तरीके से मास्क को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि सर आप ज़रा तशरीफ़ लाएंगे बाहर? देखते हैं कि आ जाएं बाहर, बुलाइएगा ज़रा प्लीज़। हाँ, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अच्छा कयूम साहब, वो जो साहब अंदर बैठे हैं, हाँ जी, वो उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ वो अभी तारा था, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मास्क पानी पीने के लिए तारा था। अच्छा। तो फिर जैसे वो आप उन्होंने मास्क, हम तो मास्क के बगैर बैठते नहीं ना किसी कस्टमर को। इसी तरीके से मास्क लगाते हैं? इस तरीके से नहीं, इसी तरीके से नहीं लगाते। कैसे लगाते हैं फिर? ये लगाया, इस तरीके से लगाया। तो अभी क्यों नहीं लगाया हुआ था आपने? अभी तो लगाया, अभी मैं पानी पी के आ रहा था। अच्छा, पानी पी के आ रहा था। अच्छा, तो ये बताएं जो लोग आते हैं आपके पास, हाँ जी, ताउन कर रहे हैं आपके साथ? ताउन कर रहे हैं हम, कस्टमर को किसी को मास्क के बगैर दुकान के अंदर नहीं घुसने दे रहे। अच्छा, पहले मास्क, बाद में कोई है, और ना कोई सौदा देते ना कोई काम करते। ठीक है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप अपने, सैनिटाइजर भी हमने रखा है, इसीलिए रखा हुआ। ठीक है, आप अपने हेड से भी कहिएगा जो अंदर बैठे हैं कि वो भी मास्क लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। लोग जो है ना वो बाज़ दफ़ा इतने, उनका बिहेवियर इतना रूड होता है कि वो एक तो गलती पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जब उनको उनकी गलती जो है वो बताई जाती है तो वो उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान। आप यहाँ पे बड़े क्लोज बैठे हैं सब, डिस्टेंस नहीं है आप लोगों के दरमियान? डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन सेल्समैन एज अ हम फासला रख के बैठे हुए हैं और मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो जो लोग आते हैं आपके पास, लोग सोशल डिस्टेंस से खड़े होते हैं। यहाँ पे कहाँ पे सोशल डिस्टेंस है? थोड़ा सा हम पीछे करके खड़ा करते हैं कस्टमर। अच्छा, तो आप लोगों के आपस में क्या, मुझे बताएं, SOPs के सिर्फ वो जो ख़रीदार आते हैं आपके पास, जी जी, उनके लिए है, आप लोगों के लिए SOPs नहीं? देखिए, हमारी तो मजबूरी है, हमने तो बीच में बैठना ना, बाहर आप तो नहीं ना जा डिस्टेंस पे सकते। बैठ सकते हैं। अगर आपको अंदर कोई काम नहीं है तो आप काउंटर किस तरह बैठ सकते हैं? चेयर रख के। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इस पर फोकस कीजिएगा। जी जी। अगर आप को कोई काम नहीं है अपने सिस्टम के ऊपर तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह हो नहीं ना सकता, क्योंकि
जितनी देर में हमने बाहर आना उतनी देर में फिर कोई ना कोई कस्टमर आ जाना। देखिए मेरी बात सुने भाई, लेकिन मसला फासला ये है हमारा भी, अभी भी है। मसला ये है कि इस वक्त तो जान के लाले पड़े हुए हैं सब। बिल्कुल आप तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत इजी है। अपनी जान इतनी माशाल्लाह कीमती है कि उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं कि कुर्सी वहाँ रख के बैठ जाएँ, कोई कस्टमर आए तो आप अंदर आके उसे चीज़ दिखा दें। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, क्योंकि जितनी कोशिश कर सकते हैं ना उतनी तो हम कर रहे हैं। ठीक है, SOPs के अमल दरामद कर रहे हैं, फासला भी रख रहे हैं, मास्क के बगैर हम कस्टमर को अंदर नहीं आने दे रहे। ठीक है। अवाम का ताउन कैसा है? आवाम का कुछ बीच में मिक्स ही है काम। अच्छा। किसी को कह दो आप तो कोई कह देगा कि नहीं जी कुछ नहीं होता। अच्छा। कोई मान भी जाते हैं, ज़्यादातर मान जाते हैं। अच्छा, मान जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, जो हाथों को सैनिटाइज करना है, मैं अक्सर देखती हूँ लोग एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाते हैं, उन्हें अगर 2 से 3 दफ़ा हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाने पड़े तो लोगों का बिहेवियर ख़राब हो जाता है। जी जी। लोग कहते हैं हमने अभी करवाया, हमने दोबारा नहीं करवाना, तो फिर आप उनको जाने देते हैं ऐसे ही? नहीं, हम तो कोशिश यही करते हैं कि उनको सैनिटाइज करके दें। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि आपके शॉप पे समाजी फासला बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी कस्टमर आए तो कस्टमर्स आएंगे तभी तो समाजी फासला बरकरार रखना होगा। अभी उनको आपके सामने मैंने कहा तो है अभी आप अंदर आए उनसे पहले मैंने क्या हम अंदर आए हैं तो इसलिए आपने कहा? और क्या, हमारे अंदर आने से आपने उन्हें कहा है कि फासला तो बना। आप वीडियो बना रहे हैं इसलिए अच्छा, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए इन्होंने कहा कि समाजी फासला कायम कर लें। मेरी बात सुनिए, ये समाजी फासला क्यों करवाया जा रहा है? तो हम सबकी बेहतरी के लिए करवाया हाँ जा जी, रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इसमें हमें मीडिया का या ट्रैफिक वार्डन का या पुलिस वालों का डर तो नहीं होना चाहिए, हमें ये तो खुद करना ऐसे चाहिए। ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्लीज़ इस जिम्मेदारी को आप समझें जी इंशाल्लाह। और ये शॉप्स अगर खुली हुई हैं, खुदारा टीम बहुत से। सारे लोगों का रोज़गार है, जी, ऐसे गुजारा ही है। नहीं होता हमारा। डॉक्टर्स की तरफ से, महकमा हेल्थ की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन मांगा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर सूरत हाल यही रही तो हम क्या करेंगे? ये जितनी दुकानें में बंद करनी पड़ेंगी। सुबह से जो है ना, सुबह से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा हुआ है तो इसीलिए ज़रा थोड़ा सा रश हुआ है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये बच्चा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहे। बेटा आप क्या कर रहे हैं इस दुकान पे? अच्छा, आपके बाबा के साथ आप आए हो, तो ये मुझे बताइएगा कि आपका इस मार्केट में आपको पता है कि बच्चे का आना कितना ख़तरनाक है? जी, वो दरअसल हम इसके आए थे तो अभी वेट करने के लिए इधर रुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने कितना देखा है यहाँ पे लोगों को SOPs के ऊपर कितना अमल करते देख रही हैं? काफ़ी कम कर रहे हैं, काफ़ी कम। अभी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं था लोगों में। तो आप मुझे बताएं कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों को देखें। तो अगर आप भी देखें कि इस तरह की खिलाफवर्जी हो रही है तो वहाँ लोगों को रोका करें और प्लीज़ बच्चे को बाज़ार में लाने से थोड़ा सा परहेज़ करें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस को प्लीज़ मेंटेन करें, आपस में भी और कस्टमर्स के साथ भी, और जो भी लोग आते हैं उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया करें। अभी मैं आपकी शॉप में जब आई थी तो आपने मुझे नहीं कहा था कि अपने हाथ सैनिटाइज करवाएं। नहीं, मैं वो सैनिटाइजर भाई के पास है, मेरे पास है वो। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हम और भी देखेंगे कि SOPs पे किस तरह से काम हो रहा है। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये बताइएगा, आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क ने अभी उतारा है, हालत तो देखें, इस हालत में नहीं पहना जा सकता मास्क। इस हालत ऐसे इंसान से उल्ट जाता है। अच्छा, तो कस्टमर को भी इसी तरह से डील कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अभी उतारा है, हालत कहाँ है, कहाँ है मास्क? मास्क डाल के रखें। इसको प्लीज़ पहन लें आप, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ताकि आप भी बचें और आपसे रिलेटेड और बहुत सारे लोग भी बचें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, दुकानों के अंदर तो SOPs के ऊपर अमल हो रहा है, हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंटर्स की क्या सूरत हाल है? अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो ये भाई साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, अब मुझे देख के इन्होंने मास्क लगा लिया। भाई आपने मास्क क्यों उतारा हुआ था? मैंने कब उतारा हुआ? अभी उतारा हुआ था, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गलती होगी, उन्हें उतारने को गुनाह तो नहीं है। अच्छा, क्या गुनाह है? गुनाह है। किस तरह गुनाह है? गुनाह इस तरह है कि बीमारी फैल रही है आपकी वजह से, अगर और लोगों की सेहत मुतासर होगी, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ेंगी तो गुनाह तो हो गया। किस तरह गुनाह हो गया होगा? ये लापरवाही है। कोई लापरवाही नहीं है, आप हॉस्पिटलों में चले जाएं, डॉक्टर से नहीं करा होता। अच्छा, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है इनके दरमियान में, आप देख सकते हैं। और ये बज़द है मुझसे ये बात कहने में कि ये कोई गुनाह तो नहीं है कि अगर मैंने मास्क नहीं उतारा। बाकी यहाँ पे जो लोग मास्क लगा रहे हैं, क्या वो गुनाह सवाब का सवाल कर रहे हैं?
आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छी बात है, मास्क पहन लें। बताइएगा, मास्क नहीं पहना हुआ था आपने? आपने मास्क नहीं पहना हुआ। वहाँ पे भी पीछे मुझे देख के मास्क लग रहे हैं। जल्दी से लगा लें, जल्दी से लगा लें। इधर देखिएगा भाई साहब, मास्क नहीं लगाया आपने। चलें, ये सूरत हाल है जी काउंटर्स की। यहाँ पे दुकानों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन काउंटर्स को भी हमें अब देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। मोबाइल ख़रीदने आए हैं। मास्क किधर है आपका? मास्क पहना हुआ है, अभी उतार के हैं। कहाँ है? मार्केट में अंदर पड़ा हुआ है। तो अभी आप अपने दोस्त के पास बहुत करीब खड़े थे। करीब नहीं, देखो कितना डिस्टेंट है। ये अभी हुआ है? नहीं नहीं, इतने फासला था, इतना था। जब हमने आपको रिकॉर्ड किया तो आपका फासला कम था। चलें ठीक है। चलें, आपका मास्क कहाँ है? ये अंदर पड़ा हुआ है। अंदर क्या कर रहा है? रखा हुआ है मैंने वैसे। क्यों, आपको नहीं पता कि आप खरीदारी करने आप कितने खतरे में आए हो? भाई देखो कितने लोग हैं यहाँ पे। चलो मैं पहन लेता हूँ। एक और दुकानदार है जिन्होंने मास्क नीचे किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क नहीं लगाया हुआ आपने भाई साहब? मास्क लगाया हुआ पर सही नहीं लगाया हुआ, पूरा नहीं लगाया हुआ। क्यों? कोई गर्मी है इसलिए भी। गर्मी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, गर्मी सबके लिए है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जान हो, हम जिंदा हो। आप सही कह रहे हैं, पर ना सुबह से लगाया हुआ था ना, इसलिए वो पसीना आके इस टाइम जो है ना वो बुरा हाल हुआ है। तो जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनको किस तरह से फिर आप पाबंदी करवाते हैं मास्क की? नहीं, कस्टमर तो खुद कोई पाबंदी करता, कोई नहीं करता। जैसे आप देख रही हैं पूरी मार्केट में इस तरह किसी ने पहना, किसी ने नहीं पहना हुआ। तो आप भी उन्हें नहीं कहते कि मास्क पहन? नहीं, कहते तो हैं। अच्छा, कहते तो हैं। तो आपने तो खुद ही नहीं लगाया हुआ था। बराए मेहरबानी मास्क लगाएं, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, लोगों की जानों का ख्याल रखें। आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, आप खैरियत से आए हैं यहाँ पे? यहाँ मैं अपना थोड़ा सा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो इतना रश है, माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? यही 52 होगी। तो अंकल, आपको तो अपनी जान का, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। ये ख्याल रखा हुआ है। ये अंकल ख्याल जेब में रखा हुआ है? मेरा ख्याल जेब में है, बाकी सबका ख्याल तो जेब में नहीं होगा, मेरा तो जेब में है। आपका ख्याल कैसा है? अंकल, मेरा मास्क तो मेरे जहाँ मुंह पे होना चाहिए है। अच्छा, ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी कि आप भी इसको मुंह पे लगाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये रेट लगा दिया, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी देख लेते हैं सोशल डिस्टेंस कितना है। ये कस्टमर्स इतने करीब करीब खड़े किए हुए हैं आपने। नहीं, हम पेमेंट लेंगे। रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके डीलर्स जो हैं वो इतने करीब खड़े हैं आपके। पीछे हो जाइए ज़रा, बिल्कुल पीछे हो जाइए। कहाँ फासला है? कहाँ? वहाँ फासला है, यहाँ पे फासला नहीं है। सुबह से यहाँ पे लड़का खिला रहा हुआ था। सुबह से इनको कस्टमर को अंदर भी नहीं आने दे रहे। अभी ऐसा बाहर गए नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये मतलब कि इतना झूम लगा, नहीं तो सुबह से क्या नाम है बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मतलब कि इस तरह। आप इनको मना क्यों नहीं कर रहे थे? कर रहे हैं मैम, ये नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। अवाम ताउन नहीं कर रही है आपके साथ? नहीं कर रही। अवाम को कहें ताउन ये करें। क्या नाम है, सुबह से इसको अगर कोई मतलब कि ऐसे मास्क लगा के आ रहा ना, उनको को ऊपर का लो, वो लड़ती है। क्यों करें यार, हमारा पसीना आ रहा है यार, खुदा का बंदा कोई खौफ करो। आप अपना मीडिया पे अपने सूरत हाल देखोगे क्या मुल्क के हालात के जा रहे हैं, और इनको मतलब इतना से ही हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। अब हम सुबह से कस्टमर छोड़ने लग गए हैं, ठीक है यार, जाओ भाई साहब इधर बैठे होते हैं ना, ओके है ही नहीं मोबाइल, मार्क्स ऊपर करो, नहीं है लेकर आओ, नहीं तो मोबाइल ही नहीं है हमारे। अभी आपकी बड़ी मेहरबानी कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा दूर दूर करें। सिर्फ भाई साहब गए हैं जिसकी वजह से इस तरह है यार। ये सब। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? कशिफ इमरान। कशिफ, आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? फ़ोन बाय करने आए हैं। आपने फ़ोन लेना था? नहीं, मेरे पापा ने। तो आप क्या करने आए हो? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। बेटा, आपने आजकल परहेज़ करना है, आपने बाज़ार में नहीं आना। ये इतना ख़तरनाक है बच्चों के लिए, बड़ों बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है। आप ज़रा सामने कैमरे की तरफ देखें, ताउन करें। ये कशिफ हैं जी, और आप मेरे ख्याल से कि आपको चाहिए कि आप अपने एज ग्रुप के बच्चों को समझाएं जी, उनको कहें कि परहेज़ करें, ठीक है। और अब से आप बगैर वजह के बाज़ार में नहीं आएंगी, ठीक है। और ये मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनो, नाक को कवर करो। शाबाश, थैंक यू सो मच। हम बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, इसी तरह से अपना काम को पूरा करते हुए और भी दुकानों को विज़िट करेंगे, देखेंगे। इस दुकान पे भी विज़िट करेंगे हम। यहाँ पे भी इनके मुताबिक काफ़ी समाजी फासला होगा। यहाँ पर समाजी फासला देख रहे हैं आप लोग,
किस तरह से यहाँ पे कस्टमर्स को डील किया जा रहा है। यहाँ पर समाजी फासला बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिएगा प्लीज़ कैमरामैन, वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस को। अस्सलाम वालेकुम। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यहाँ से हमें कोई कमेंट्स चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ से कमेंट्स सारे खुद ही जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आपका मास्क कहाँ है? नीचे है। वो भाई आपके कितने करीब खड़ा था? अगर आप ये खा रहे थे, आप खा रहे थे, आप बिल्कुल खा रहे थे, मैं देख सकती हूँ, लेकिन आपको एक तो उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों के हाथ लग रहे हैं और आप लोग शेयर कर रहे हो, फिर आप साथ साथ बातें कर रहे हो, आप इतने करीब खड़े हो। हाथ सैनिटाइज किए आपने अपने? कब किए? हर 5 मिनट बाद करने पड़ते हैं, क्योंकि साइड पकड़ना पड़ता है। तो वो जो भाई आया था उसके हाथ सैनिटाइज करवाएं? नहीं करवाए। अब ये जो चिप्स हैं, अगर इनमें जर्म्स हुए तो? मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो मुसलमान होने के नाते मेरा पक्का ईमान है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो पता है। अच्छा, वो ठीक है, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन बेटा मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो अपना ख्याल, अपनी जान का, दूसरों की जानों का भी ख्याल रखें। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद, एक तो डिस्टेंस कम है जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग आपके पास आते हैं, कस्टमर जो आते हैं ना बेसिक हमारे पास, जो जिसने मास्क नहीं पहना था हम उसको बेड भेज देते हैं। ताउन कर रहे हैं आपके साथ? ताउन कर रहे हैं, कस्टमर ने हम नहीं भेजते उसको। अच्छा। चाहे वो 40,000 का फ़ोन लेने हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको कहते हैं बेड चाहिए। हमने रखा हुआ सैनिटाइजर, कस्टमर आता है उसके हाथ पे करते हैं सैनिटाइजर। ठीक है, लोग संजीदा हैं आपको लग रहा है? संजीदा है, लेकिन 90% लोग संजीदा हैं। ठीक है, और फिर भी मजीद आप अपने खरीदारों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कहते एहतियात करें बस, और क्या मास्क पहन के आएंगे। और अगर कोई भी दुकान पे बगैर मास्क के आएगा तो हम उसको नहीं देंगे, डील नहीं करते हम उसको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हॉल रोड में मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं हॉल रोड के जनरल सेक्रेटरी हैं मौज़म अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मौज़म साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो इस मार्केट से वाबस्ता है, और बहुत सारे लोगों का डेली बेसिस पे यहाँ पे आना जाना है, दूसरे शहरों से लोग आते हैं ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। तो इतने सारे लोगों को संभालना, इतने सारे लोगों को SOPs के ऊपर अमल करवाना, वो कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए जी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। आज सुबह से आप देखें कि बाज़ार में हमने आज बड़ा अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे SOPs पे अमल भी करवाया। हर सेल्समैन को ताकीद की कि मास्क के बगैर कोई भी जो है अपनी शॉप पे ना बैठे। ठीक है। इंक्रोचमेंट के हवाले से आप कैमरे की आँख से देख सकती हैं कि यहाँ पे हम 3 दिन से पिछले ऑपरेशन करा रहे हैं। इंतज़ामिया भी अब हमसे कोऑपरेट कर रही है, और यहाँ पे पहले से बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया है। नहीं तो यहाँ पे ये हाल था कि लोग पैदल नहीं गुजर सकते थे। अच्छा। तो अब लोग जो है SOPs पे अमल भी कर रहे हैं। अच्छा। उनको हम बाकायदा अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई जान है तो जहान है। आप लोगों ने अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। आपने अपने बच्चों की खातिर कम से कम मास्क लगा के सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस जो है उस पर अमल करें। ठीक है मौज़म साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी अक्सर दुकानों पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक ही काउंटर है और उसमें 6-6, 7-7 लोग साथ जुड़ के बैठे हैं, और कस्टमर्स भी हैं वहाँ पे कोई जो है वो समाजी फासला नहीं है, और लोगों ने मास्क भी उतारे होते हैं, और लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम अभी खाना खा रहे थे, खाना जो है वो एक प्लेट में खा रहे होते हैं बगैर मास्क के, और 1-2 को तो मैंने ऐसे देखा है कि जिन्होंने स्पून्स भी एक ही यूज़ किए। आपकी बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर चंद कोई ऐसे एक आधा फ़र्द होगा या एक आधी दुकान होगी, लेकिन आप मोस्टली अगर आप विज़िट करेंगी तो आपको हर शॉप पे जो है सोशल डिस्टेंस भी नज़र आएगा, और लोगों के चेहरों पे मास्क भी नज़र आएगा। और मैं बता रहा हूँ ना कि हम डेली वेजिस पे मार्केट में ऐलान भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। अच्छा, वो आप देख रहे हैं? और आप देख लेना, आपको किसी भी चेहरे पे मास्क के बगैर आपको कोई नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल, वो उस शॉप पे मेरे ख्याल से हम चलते हैं, विज़िट करते हैं, वहाँ पे आइएगा आप हमारे साथ। यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे मास्क जो है वो नीचे किया हुआ है, और ये यहाँ पे डील कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आपका मास्क भी नीचे था भाई? तो आपने कोशिश करनी है मास्क को नीचे नहीं करना, और कस्टमर को ज़रा थोड़ा सोशल डिस्टेंस पे खड़ा करना है, क्योंकि ये देखिए आपकी हिफाजत है। आप मार्केट में रिस्क कमाने के लिए आए हुए हैं और रिस्क पे हैं, लेकिन आपने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। सरकार ने आपको कुछ नहीं देना, तो इसलिए आपकी मेहरबानी, हम लोग रोज़ ऐलान भी कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
उस पर अमल करें प्लीज़, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और कस्टमर को कोशिश किया करें कि सोशल डिस्टेंस पे खड़ा करें और मास्क के बगैर किसी कस्टमर को डील नहीं करना, और कोई कस्टमर मास्क के बगैर आए उसको आपने डील नहीं करना। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी दुकानों को हम विज़िट करेंगे, और दुकानों को भी विज़िट करेंगे। मुअज़्ज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई भी आपको लड़का जो है मास्क के बगैर नजर नहीं आएगा और सोशल डिस्टेंस पे आपको नजर आएगा। मतलब लोग अब एसओपी पे अमल कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी माशाल्लाह एक चीज़ की आपको मुबारक देना चाहूँगी कि माशाल्लाह लोग जो हैं आपके मार्केट वाले आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको बड़े अच्छी तरह पहचानते हैं। क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे राउंड कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों के मास्क जो है वो नीचे थे, स्पेशली इनके। तो अभी आप हमारे साथ हैं तो सबने जो है वो मास्क पहने हुए हैं। अब लोग देखें जी, लोगों को पता चल गया है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल। अब लोग जो हैं खुद अपनी ज़िंदगी बचाएंगे और अब इदारे भी जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे जो है वार्डन्स भी हरकत में है, इंक्रोचमेंट का अमला जो है वो भी हरकत में है, मार्केट का निज़ाम बेहतर है, ट्रैफिक का जो फ्लो अप है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। और आप देख सकती हैं, नहीं तो हाल रोड पे तो ये हालात थे पिछले एक हफ्ता पहले कि लोग गुजर नहीं सकते थे। अच्छा। तो लिहाजा अब लोग अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। रोज़ ब रोज़ लोग जो है वो इससे बेहतर निज़ाम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ये निज़ाम बेहतर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि बिज़ी तरीन, ये मसरूफ़ तरीन मार्केट है लाहौर की, और यहाँ पे रश जो है वो इसी तरह से हर वक्त रहता है। हम उस तरफ भी विज़िट कर लेते हैं, उस तरफ भी विज़िट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? शाहिद साहब, आपका मास्क नीचे था, चिन पे था। मौसम साहब हमारे साथ आए हैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मास्क जो है ना, इसका फ़ायदा ये है कि आप लगा के रखें। आप नीचे रखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने कस्टमर भी डील करना है। देखो कस्टमर खुदा ना खास्ता कोई कोरोना का पेशेंट आपके पास आया हो तो आपको क्या पता है, तो आप मास्क नीचे रख के उसको डील कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। मास्क नहीं नीचे करना, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें भाई, अपने बच्चों के लिए ये मास्क ज़रूर लगा के रखें। बहुत शुक्रिया आपका, इस पर नेक्स्ट टाइम अमल करना आपने। बिल्कुल ठीक है जी, अमल होगा। हमारे कहने से ना सही, हुकूमत के कहने से ना सही, लेकिन मुअज़्ज़म साहब के कहने से यहाँ पर अमल ज़रूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि अभी तक कितने लोग आए होंगे दुकान में, उनके हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए? जेब चले गए, हिफाजत नहीं करनी तो चेहरे पे ला के रखो। उसने नहीं पहनना हुआ मास्क। अपने चेहरे पे मास्क ला के रखो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत उसी आप करनी है, एहतियात करो। बाकी ज़िंदगी बहुत अल्लाह से अच्छा, लेकिन एहतियात तो करो। ये यहाँ पे एक शॉपकीपर थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, अभी मुअज़्ज़म साहब ने उनको ताकीद कर दी है। देखते हैं कि इस पे आइंदा अमल हो जाए। इस पे शादो नादर आपको एक दो शॉप्स ऐसी नजर आई हैं जहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा बस एजुकेट करना पड़ता है। ये हमारी लापरवाह कौम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बेहतर होगा। वो हमें देख के दूर चला गया कहीं पे, जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था, क्योंकि हमारे साथ मुअज़्ज़म साहब मौजूद हैं और वो खुद देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो हमें देख के दूर भाग जाते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। आपका मास्क नीचे है, हाथ में है, आप डील कर रहे हैं और आपने भी मास्क प्रॉपर नहीं लगाया हुआ, नाक पे होना चाहिए इसको। नहीं श्योर, मैं लगा लेता हूँ भाई, इसको लगा के रखते, मैं लगा, क्योंकि ये एक सीरियस मर्ज बन गया। सर मैं डॉक्टर, मैं लगा लेता। तो आप डॉक्टर हो कि नहीं लगा रहे, तो फिर असल में मुझे पता है कि इशू तो है, लेकिन क्या किया जाए। नहीं प्लीज़ इसको आप लगाएं, आपने बल्कि हमें अवेयर करना है। आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो साथ कोऑपरेट भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे दूर भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, नीचे किया हुआ था आपने मास्क। अभी किया बेटा, एहतियात। पता क्या, ये एक बड़ा सीरियस ही मर्ज बन गया और खुदा ना खास्ता देखो आपके पास कस्टमर, रंग बिरंगे कस्टमर्स आते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हुआ हो तो आप उसको किस तरह बचाएंगे? कम से कम ये मास्क जो है हमारी सेफ्टी है, तो इस पर आपने अमल करना है। इसको नीचे रख के डील नहीं करना, फ़ायदे कोई नहीं। मास्क पहन के भी आप कस्टमर डील कर सकते हैं, तो इसमें ज़रा प्लीज़ लापरवाही ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्लोज ये लोग बैठे हैं और दोनों ने मास्क नहीं लगाए। भाई आप लोगों के मास्क तो खुदा का खौफ करो यार, मना असी रोज़ ऐलान कर रहे हैं, रोज़ तुहानू सर्कुलर कर रहे हैं, तुसीं फिर मास्क नहीं ला रहे, तो तुहानू अपनी जिंदगी ना प्यार नहीं है यार। खुदा के वास्ते, अपने वास्ते, साढ़े वास्ते ना लाओ।
अपनी फैमिली से कम मास्क लाओ। किधर है आपका मास्क? सर मैं नीचे से आया। नीचे से आया तो नीचे चले जाओ। मास्क के बगैर कोई ना बैठे। आपकी मेहरबानी है यार, आप लोग इतना भी हम पढ़े लिखे हो, आप लोग इतना अवेयर होना चाहिए। आपका किधर है? अभी नीचे रखा था वो गिर गया। ये थोड़ा सा ना देखो, आप इसको आप मास्क लगाओ भाई, मास्क के बगैर प्लीज़ ना बैठो भाई। बात सुनिएगा, मास्क लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपकी मेहरबानी होगी, ताउन करें। ये मास्क आपकी हिफाजत के लिए है, बिल्कुल। इससे हमें बेनिफिट नहीं होना, आपको बेनिफिट होना है, बिल्कुल। तो इस पे ज़रा प्लीज़ अमल करें। चलिए हम और भी दुकानों को विज़िट करते हुए इसी तरह से चलेंगे, लोगों को ताकीद करते हुए चलेंगे कि वो अपना और अपने प्यारों की जानों का बहुत सारा ख्याल रखें, एक दूसरे की हिफाजत करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, ताकि हम दुकानें खोली रख सकें, ताकि हम मार्केट्स खुली रख सकें और जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे। जी तो नाज़रीन, हम लोगों ने हॉल रोड को विज़िट किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अमवात की शरह बढ़ती जा रही है। हमारे हस्पताल जो है वो भर गए हैं। उस शिद्दत से, उस फ़िक्र से अगर हम मवाजना करें कि SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, तो जहाँ पर इतनी संगीन कोरोना वायरस की सूरत हाल है, उस तरह से तो यहाँ पे इंतज़ामात उस तरह से नहीं हो रहे। ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो है वो अंदर दुकानों पे चल रही हैं। हाँ, अलबत्ता उनके जो यहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ के जो ऐसी अहम शख्सियात हैं कि जो सारे मामलात को डील कर रही हैं, जो इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो जो है वो बार बार लोगों को ताकीद कर रहे हैं, बार बार लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं कि वो एहतियात करें, परहेज़ करें, लेकिन फिर भी अंदर कहीं कहीं ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी हैं। और ये मैं मज़ीद पूछना चाहूँगी मौज़म साहब कि आप क्या कहेंगे? आपकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत लापरवाही हो जाती है लोगों से, वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक नुकसान का मुजाहरा करती है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे तकरीबन कुछ 100 से ज़्यादा प्लाजे हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो हैं वो SOPs पे अमल कर रहे हैं। जो 10% है इंशाल्लाह उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अमल करेंगे। हम बाकायदा इनको डरा भी रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। क्योंकि देखिए जी, जो SOPs पे अमल करेगा उनकी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा है, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द पाकिस्तान से ये बीमारी ख़त्म करे, इस वबा को ख़त्म करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की रौनकें बहाल करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अपने नाज़रीन से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ एक दूसरे के साथ ताउन करें। जहाँ पे हम ख़रीदारों को देख रहे हैं, जहाँ पे हम दुकानदारों को देख रहे हैं कि वो किस तरह से मसरूफ़ हैं मुख्तलिफ़ मामलात में, तो वहाँ पे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे लापरवाही हुई तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नुकसान होगा और यहाँ से नुकसान जो है वो कितनी दूर तक जाएगा। तो प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की जानों की हिफाजत करें। दुकानदारों को जहाँ पे हमने ये SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए हैं, वहाँ पे आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग भी जब बाज़ारों में आते हैं, दुकानों पे जाते हैं, तो मुकम्मल तौर पर SOPs के ऊपर अमल दरामद के साथ आया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और इसी तरह से हम अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते रहेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए मसले के जवाब के लिए, एक नए मसले के हल के लिए। खुदा हाफिज़।